So the winner is Munawar. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुनव्वर फ़ारूक़ी जहाँ भी देखिए सोशल मीडिया पर, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, हर जगह पर उसकी वीडियो लगातार कुछ दिनों से 2-4 दिनों से चल रही है। उसके पीछे की वजह यह है कि इंडिया का सबसे बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस के सीज़न 17 का ये विनर निकला है, जो कि हिंदुस्तान का बहुत ही ज़्यादा गंदा और वाहियात पर मबनी वो रियलिटी शो है, जहाँ पर बहुत सारी बुराइयां होती हैं। ख़बरों के मुताबिक वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन उन कैमरों के सामने में भी मर्द और औरतें एक साथ कई महीने तक उस घर में रहते हैं और लड़ाई झगड़े, फसादात और बेहूदगियाँ, बुराइयाँ करते हैं। और जो जितना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा वहाँ पर करता है, उतना ही ज़्यादा उसको पॉपुलैरिटी मिलती है, उतनी ही ज़्यादा उसको शोहरत मिलती है और उतना ही ज़्यादा उस पर फोकस किया जाता है। और ऐसे ही लोग जो लड़ाई झगड़े फसादात करने में माहिर होते हैं, ऐसे ही लोग वहाँ पर ज़्यादातर हिस्सा लेते हैं, वहाँ जाते हैं। उन्हीं में से एक मुस्लिम नाम मुनव्वर फ़ारूक़ी है, जो कि इंडिया का एक कॉमेडियन है और उसका ख़ुद का एक चैनल है जो उसमें कॉमेडी वगैरह करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। शोहरत मिली हुई है, लेकिन बिग बॉस से वापस आने के बाद, बिग बॉस जीतने के बाद उसको बहुत ही ज़्यादा शोहरत मिल गई है। मेरा इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ़ इतना है कि बहुत ही ज़्यादा मुसलमान को देखा यह गया है कि उसके पीछे पागल हैं। ऐसा लगता है कि गोया कि वो कोई शो नहीं जीत कर आया, बल्कि देश का प्रधानमंत्री बन गया हो, या कम से कम उसके पीछे जो शो होते हैं वो जहाँ भी जाता है इतनी भीड़ लग जाती है, जितनी भीड़ कम से कम एक चीफ मिनिस्टर के साथ उसके शो में, उसके जलसे में होता है। कुछ मुसलमान तो इस वजह से उसके पीछे पागल हैं कि ये मुसलमान हैं, और ख़ासकर एक वजह से और ज़्यादा शोहरत मिल रही है मुसलमानों के दरमियान कि ये बिग बॉस में ये नमाज़ पढ़ रहे थे, जबकि ऐसा कभी भी इससे पहले नहीं हुआ कि कोई भी उस शो में जाने के बाद नमाज़ पढ़ता हो। इसके बारे में कुछ मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि इससे पहले हिंदुस्तान का एक और रियलिटी शो जिसका नाम लॉकअप है, उसमें भी वो हिस्सा ले चुका है और उसमें भी वो रोज़े नमाज की पाबंदी करता हुआ नज़र आ रहा है। एक वीडियो मेरे सामने ये गुज़री कि जिसमें वो मुफ्ती अनस के साथ वो तबलीग़ में गए हुए हैं और उनके तबलीग़ में उनकी मजलिस से ये कुछ बयानात कर रहे हैं। मुफ्ती अनस वही शख्स है जो कुछ साल पहले हिंदुस्तानी फ़िल्मी अदाकारा सना खान को अपनी निकाह में लाया था, यानी उससे निकाह कर लिया था, ये कह कर के इसको फ़िल्मी दुनिया से इस्लामी दुनिया में लेकर आएंगे। और यही हुआ कि वो फ़िल्मी दुनिया को छोड़ करके वो हिजाब में रहने लगी, लेकिन फिर भी सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें, अपनी वीडियो वो डालते रहती हैं और फिर वो जश्न की महफ़िल में भाग लेती रहती हैं। और ये मुफ्ती अनस एक मुफ्ती होने के बावजूद भी उन लड़कियों की मजलिसों, महफ़िलों में ये ख़ुद भी अपनी बीवी को लेकर जाता है और अपनी बीवी के साथ वीडियोज़ शेयर करते रहता है, जबकि ये इस्लाम के सरासर ख़िलाफ़ है किसी औरत की तस्वीर, वीडियो डालना। जबकि आप एक मुफ्ती हैं और ये कह कर के उसको अपने निकाह में आपने लाया है कि अब इसको इस्लाम का पाबंद बनाएंगे। तो आपके कितने अरसे गुजर गए निकाह के, तो आपको चाहिए ये था मुफ्ती अनस साहब को कि अब सोशल मीडिया पर अपनी बीवी की वीडियोज़, तस्वीरें वायरल ना करें, ना छोड़ा करें। लेकिन ये भी उनको ऐसा लगता है कि अब ये भी उनके जैसा बनना चाहते हैं, या फिर इनको भी शोहरत का शौक़ हासिल हो गया है। खैर, तो कहने का मकसद ये है मुनव्वर फ़ारूक़ी को लेकर के कि ये जब से बिग बॉस जीत कर आया है, लोग इसके दीवाने बनते हुए नज़र आ रहे हैं। इसके इंस्टाग्राम आईडी पर और दीगर अकाउंट, सोशल मीडिया अकाउंट पर फॉलोअर्स बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। खैर, उससे कोई मेरा मतलब नहीं है, लेकिन जो लोग ये कहते हैं कि मुनव्वर फ़ारूक़ी एक बहुत अच्छा इंसान है, इस्लाम को प्रमोट करता है और जो है इस्लाम पर पाबंदी करता है, वो लोग कहीं ना कहीं गलत बोल रहे हैं, गलत उनका ख़याल और उनकी सोच है। इसलिए कि इस्लाम नमाज का हुक्म तो देता है और इस्लाम को प्रमोट करने का हुक्म देता है, इस्लाम पर पाबंदी का हुक्म देता है, लेकिन साथ साथ उन जगहों पर जाने से भी मना करता है जहां पर बेहयाई हो। और लॉकअप और बिग बॉस जैसे रियलिटी शोज़ में बहुत ही ज़्यादा बेहयाई, बुरी बातें और नाच गाने, तमाशे, झगड़े, लड़ाई फसादात होते रहते हैं और ये आम बात हो चुकी है।
लेकिन ऐसे शख्स को जो हकीकत में नमाज का पाबंद है, रोज़ा रखता है, ऐसे शख्स को ऐसे रियलिटी शोज़ में जाना नहीं चाहिए था जिसमें इतनी ज़्यादा बेहयाई हो, इस्लाम के ख़िलाफ़ ही सारे काम हो रहे हों। लड़की और लड़का एक साथ एक घर में महीनों तक रहना और फिर जो है खुल्लम खुल्ला अय्याशी करना, बातचीत करना, एक दूसरे का अजनबी का चेहरा देखना वगैरह वगैरह, जो कि इस्लाम के ख़िलाफ़ है। इस्लाम हुक्म देता है औरत की पर्दगी का। इस्लाम हुक्म देता है कि औरत हिजाब में रहे। एक अजनबी मर्द एक अजनबी औरत को कसदन न देखे, एक औरत मर्द के साथ एक साथ न रहे, अलहदगी इख्तियार, एक साथ जो है इकट्ठा वक्त ना गुजारा करें जब तक कि वो अजनबी हों, और वो इस काम के ख़िलाफ़ मुनव्वर फ़ारूक़ी काम कर रहे हैं। तो ये बंदा वैसे भी मुफ्ती अनस, जो कि देवबंदी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाला है और उसी के साथ तबलीग में आना जाना और उसी ख़याल का है जिस ख़याल का मुफ्ती अनस है कि अपनी बीवी की वीडियोज़ सोशल मीडिया पर शेयर करना, उसके साथ घूमना, मस्ती करना और पार्टी वगैरह में शामिल होना, उसी तरह ये भी बल्कि 2 कदम आगे बढ़ कर के ये काम कर रहा है। तो ये इस्लाम के मानने वालों के लिए कोई खुशखबरी की बात नहीं है कि मुनव्वर नाम का जो मुसलमान है वो जो है बिग बॉस शो जीत लिया है। तो हमारे लिए इससे कोई मकसद लेना देना नहीं है और हमारे लिए इसमें कोई खुशी की बात नहीं है। मुसलमानों को इस्लाम की ज़िंदगी गुजारनी चाहिए और इस्लाम ने जो हुक्म दिया है उस पर अमल करना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।